दूसरे चरण में 54.44% वोटिंग। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 17 जिलों में 94 सीटों पर हुई वोटिंग में कुल 54.44% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज़्यादा 59.98% वोटिंग मुजफ्फरपुर में और सबसे कम वोटिंग 34.50 पटना में हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग में तेजस्वी यादव की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। अब तीसरे चरण पर नज़र। बिहार चुनाव में 2 चरण के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तीसरे चरण के चुनाव में 11 जिलों में कुल 78 सीटों पर चुनाव होने हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती। तीसरे चरण के चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि इस बार ज़्यादातर उन सीटों पर चुनाव होने हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। इन जिलों में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं, जिन्हें मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लड़का लड़की के बीच भेद किया दूर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य में लड़का लड़की के बीच भेद किए जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के साथ समाज में उनके आगे बढ़ने के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण दिया है, जिसके कारण आज राज्य की युवतियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नीतीश पर लोगों ने फेंके प्याज, तेजस्वी ने कहा गलत। चुनाव प्रचार के लिए बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में आज चुनावी भाषण कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लोगों ने आलू और प्याज फेंके, जिस पर सीएम प्रतिक्रिया देते हुए और फेंकने की बात कही। वहीं तेजस्वी यादव ने इस तरह के हमले को गलत बताते हुए कहा, अपनी नाराजगी वोटिंग कर दिखाएं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। खुद 5 साल क्या किया यह राज किसी को नहीं पता। जेडीयू के नेता आते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं गिनाकर चले जाते हैं। जेडीयू ने प्रदेश को बर्बाद किया है। भारत पहुंचेंगे 3 और राफेल विमान। भारतीय वायुसेना को फ्रांस से 3 और राफेल विमान आज मिल जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार तीनों विमान फ्रांस से सीधे भारत आएंगे। तीनों विमानों का एयरबेस गुजरात के जामनगर में बनाया गया है। बता दें कि कुल 36 विमान के सौदे में भारत को पहले ही 5 विमान मिल चुके हैं, जो अभी अंबाला एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। अपने बयान को लेकर घिरे हेमंत सोरेन। अपने बयान को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। एक चुनावी सभा में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे का मखौल उड़ाने को लेकर भाजपा नेताओं ने सीएम से जवाब मांगा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत माता की जय सुनकर उनका दिमाग पक गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसके लिए हेमंत सोरेन की जमकर आलोचना की है। भारत में सिर्फ 4.34 कोरोना मरीज। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। विश्व के कुल मरीजों की संख्या में भारत में सिर्फ 4.34% मरीज बचे हैं, जबकि सबसे अधिक 26% मरीज अमेरिका में हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 83 लाख हो चुकी है, जिनमें 76 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मंगलवार को हुई वोटिंग के बाद अमेरिका के कई प्रांतों में जो बाइडेन को लीड मिल रही है, वहीं कई जगहों पर ट्रंप जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक यह तय नहीं हो सका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी जीत होगी। जूनियर ट्रंप ने कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक विवादित नक्शा पोस्ट किया है। इस पोस्ट में जूनियर ट्रंप ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए जो बाइडेन को भारत का समर्थक बताया है। इस पोस्ट को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। इस नक्शे को हटाने की मांग की है। अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिपब्लिक चैनल के डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई 3 साल पुराने मामले में की गई है। इस गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के सभी मंत्रियों और नेताओं ने कड़ी निंदा की है और इसे राज्य सरकार द्वारा आपातकाल जैसे हालत उत्पन्न करने की बात कही। कंगना पर एक और केस दर्ज। अपनी बेबाक बयानबाजी के कारण चर्चा में रहने वाली कंगना के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। इस बार यह केस गीतकार जावेद अख्तर ने दर्ज कराया है। बताया गया है कि कंगना ने नेशनल टीवी पर जावेद अख्तर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऋतिक रोशन मामले में उन्हें चुप रहने की धमकी दी थी। अब इस मामले में कंगना पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। नहीं रहे फराज खान, मेहंदी फिल्म से मिली थी पहचान। बॉलीवुड से एक और बुरी खबर है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे अभिनेता फराज खान का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
फराज लंबे वक्त से ब्रेन इन्फेक्शन से पीड़ित थे और बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती थे। फराज के निधन की जानकारी अभिनेत्री पूजा भट्ट ने दी। फराज मेहंदी फिल्म में अभिनय कर चुके थे। प्लेऑफ में पहुंची हैदराबाद केकेआर बाहर। आईपीएल के ग्रुप मैच का सफर समाप्त हो गया है। इसके साथ ही टूर्नामेंट के अंतिम 4 टीम का भी फैसला हो गया है। प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई पर शानदार जीत कर हैदराबाद ने अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। अंतिम 4 में हैदराबाद के साथ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की टीम पहुंची है।